चंदुआ तो है ही नहीं, अब तो वहाँ तो उनके पास था, सो उन्होंने उठ करके चल गया। अब महाराज कहाँ उठे, कहाँ बैठे? महाराज बैठो, आहार करो, बाद में फिर अपन बात करते हैं। यानी कि जाल लटक रहे हैं, जाल यहाँ किसी ने सफाई नहीं। सब देता बोले बिहार चल रहा है, बिहार नहीं करना। आहार करो, आहार के बाद तो दूसरे दिन हम लोगों का लाडनू में प्रवेश था। ठीक है, महाराज ने आज्ञा दी तो फिर हम लोग भी अब खाली पेट तो बिहार नहीं होता। आहार किया, आहार किया। अब महाराज ने बिल्कुल सही कहते हो तुम, सही, तुम्हारी बात बिल्कुल सही है, होनी चाहिए। हम लोग साधु लोग ऐसी ढील दे देंगे तो दूसरे लोगों में तो संस्कार ही बिगड़ जाएंगे, श्रावक तो भूल ही जाएगा इन परंपराओं को, है ना। अब धर्मसागर जी दूसरे दिन लाडनू में प्रवेश था। धर्मसागर जी महाराज हट्टे कट्टे भी थे और लंबे चौड़े भी थे, ऐसे लंबे चौड़े, ऐसे मोटे करते थे, जमते थे, है ना। देखा आपने? अरे हाँ, तो फिर अब वो क्या हुआ, वे चौके में गए, पिछी कमंडल तो उनके हाथ में ऐसे खिलौना से दिखते थे, जबकि उनकी पीछे है ना, सिंह वृत्ति के साथ आहार किए जाते थे। चौके में पड़ गए, क्या है ना, अरे महाराज 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 निकल जाते, दूर बहुत तेज महाराज स्मृति हो, उनके अंदर बालपना से बहुत चेष्टा जैसी, चलो निकल जाते, एक चौके से, दो चौके से, तीन चौके से, चार चौके से। अब एक चौके में उनको मिल गया, लगा दिया, जैसा भी हुआ। चंदुआ तुम्हारा चौके महाराज इतने प्रसन्न, इतने खुश। अब वहाँ उनका आराम से आहार हुआ। आहार के बाद अब ये सब लोग आ गए, जिन जिन चौके से लोग करके आए, बाजी क्या बाजी लगाए। घर तुम्हारा था, दूसरे का नहीं था, चंदुआ नहीं लगा सकते थे, इतना गरीब हो गया, कपड़ा इतना कपड़ा नहीं है बांटने के लिए, है ना। ऐसे लोगों के पास क्या आहार करना। महाराज ने तो, महाराज की डांट भी बड़ी मीठी सी लगती थी, हंसते रहते थे लोग, है ना। और राजस्थानी उम्र में महाराज चेष्टाएं भी महाराज की बेसी चलती थी। अंत में जाकर के सब चंदुआ जी महाराज बहुत खुश थे इस बात से, राज फिर तो चंदुआ रास्ता हुआ, चाहे सुजान कर, वहां से हम लोग को सुजान कर जाना था, सब जगह चंदुआ से। तो कहने का तात्पर्य है, हाँ उस समय महाराज ने कुछ समझाया था, तो मैंने कहा, और एक और लाइट करके वो जो कैमरे से फोटो खींचते, पहले हमारे चौके में हम लोग कोई फोटो खींच ले तो अंतराय कर लेते, अंतराय कर लेते। फिर महाराज ने कहा, धर्मसागर जी ने, बेटा वो चौके के बाहर से खींचा है, कोई चौके के अंदर से खींचे तो अपन को दोष, चौके के बाहर से खींचा है, चौके के बाहर तो बाहर है। हमने कहा महाराज श्री हम अभी तक तो ऐसे ही करते रहे हैं, अब हम आचार्य श्री को अपने गुरु महाराज के पास जाएंगे तो उनको बतलाएंगे, जैसे फिर वो आज्ञा देंगे वैसा हम करेंगे। महाराज ने कहा ठीक ठीक, ऐसा गुरु ऐसा शिष्य होना चाहिए, है ना। हम जब महाराज से मिले, विमल सागर जी महाराज से जयपुर में, तो फिर सारी बातें मैंने महाराज से बताई कि महाराज ने ऐसी ऐसी घटना हमारी घटी थी, उस समय ऐसा कहा था, हमने तो यही कहा था कि जैसा हमारे आचार्य महाराज कहेंगे वैसा हम करेंगे। महाराज ने कहा बिल्कुल ठीक, कोई बात नहीं, ये सही है, बाहर से खींचे तो कोई अंतराय नहीं कर सकते। तो फिर हमारा शुरू, है ना। तो कहने का मान लीजिए धर्मसागर महाराज इन बातों पर बहुत प्रसन्न होते, मार्गदर्शक
मार्गदर्शन तो सभी से लिया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पालन तो गुरु के निर्देशन में ही हो। कितने भी कोई सलाह दे, अंतिम निर्णय तो हमारे गुरु से ही होगा। दुनिया भर के लोग तरह तरह की सलाह दे सकते हैं, तरह तरह की बात कर सकते हैं, तरह तरह के तरीके बता सकते हैं, लेकिन सभी के तरीके उन महाराज ने ऐसी कह दी सो हम ऐसे करने लगे, और उनने ऐसी कह दी सो हमने ऐसी कर लिया, उन्होंने हमको ऐसी सलाह दे दी। कितने भी कोई सलाह दे दें कि छोटे ब्रह्मचारी जी ने पहले ही बिना सोले में भोजन के पानी पी सकते हो, कितने भी, अरे वो तो छोटा ब्रह्मचारी, बड़े से बड़े महाराज भी सलाह दे दें तो भी अपन तो गुरु भक्त है ना, गुरु के लिए समर्पित हैं। हमारे गुरु क्या कह रहे हैं, हम तो तुम कितना भी कहते रहो, जो गुरु कहेंगे वही मानो। विश्व ज्योति सागर जी थे, अरे पहले महाराज से पूछ कर क्या, कोई भी कोई सामान ले जाए, अरे नहीं लेती, गुरु तुम तो गुरु से पूछ कर, गुरु को देकर क्या। और कौन से महाराज थे? विश्व धर्म, अरे जैसे ऐसे हाथ करते थे। हाँ, महाराज से पूछा, महाराज क्या उनसे भी मुझे तो आज ऐसी ऐसे नहीं, महाराज की ऐसे हासिल है। क्या बातें कुछ नहीं करती। अपने संघ में बहुत सारे लोगों के उदाहरण हैं, ऐसे ऐसे साधु जन हुए, ऐसे ऐसे साधु, और अपने लिए तो एक उदाहरण है कि हमको भी उन्हीं जैसे उदाहरण और तैयार करना है। हो नहीं गए, आज भी ऐसे है कि बिना अनुमति के कोई कितनी भी सलाह देता रहे, कितने भी सुझाव देता रहे, लेकिन कोई तुम कितने भी चिकने घड़े के ऊपर पानी डालते रहो, एक बूंदी नहीं जा सकती है। समर्पित शिष्य है, और जो दूसरे की सलाह से चलने लग जाएं, दूसरे के इशारे से चलने लग जाएं, दूसरे के निर्देशन में चलने लग जाएं, तो फिर तो उसको गुरु का निर्देशन का महत्व ही क्या रहा, उसकी दृष्टि में गुरु का क्या महत्व है। गुरु तो अपने गुरु हैं, तुमने जो एक बार चुना है, सोच करके चुना है, विचार करके चुना है, समझ करके चुना है तो फिर तो चुना। अब ओखली में सिर दिया तो मुझको से, और जो आपत्ति विपत्ति या संकट आना हो सो अपना तो सीधा सीधा एक निर्णय, ठीक है ना, एक सिद्धांत, सलाह है गुरु की चलेगी, निर्देशन, और कितने भी देव अच्छी बात है, हम महाराज से निर्णय करते हैं, अंत में जाकर हम बताते महाराज को सारी बातें, अरे महाराज से नहीं कही हो, महाराज से नहीं कही हो, तब तो फिर आग डूबे पाँव में, जैसे को तैसे पता नहीं उनकी हालत क्या हो। किसी की सुझाव, किसी की सलाह, किसी के निर्देशन नहीं हो सकते गुरु, और गुरु के निर्देशन किसी माध्यम से भी अपने पास आ जाए, गुरु का निर्देशन है तो हमको स्वीकार। कई बार ऐसा भी प्रसंग हो सकता है कि गुरु ने निर्देशन दे दिया, दीप्यवर्धन सागर जी सबको बोलो क्लास का टाइम होगा, सबको बोलो, जो कौन होते हैं महाराज ने कहा उपस्थित, ये है मार्गदर्शक, सभी नहीं हो सकते। क्यों ऐसा कहा गया है कि स्वाबुद्धि सुखस्यैव पर गुरु बुद्धि विशेषता, स्त्री बुद्धि विनाशाय, पर बुद्धि विनाशाय स्त्री बुद्धि प्रलयंतिका। स्वाबुद्धि सुखस्यैव, काम करो अपनी बुद्धि से करो, और सही निर्णय ना हो पाए, महसूस ना हो पाए, गुरु बुद्धि विशेषता, फिर गुरु से निर्णय लो, गुरु से सलाह लो, गुरु बुद्धि विशेषता। स्त्री बुद्धि, अगर कोई स्त्री की तरह बुद्धि रखने वाला व्यक्ति है, स्त्री की तरह बुद्धि है ना, स्त्रियां भय भीरु है ना, भीरु प्रकृति रहती है स्त्री की, ज्यादा दूरदृष्टि नहीं रहती, भावुक किस्म की स्थिति रहती है। तो स्त्री का तात्पर्य खाली स्त्री ही नहीं, पुरुष में भी स्त्री बुद्धि रह सकती है ना, भीरु प्रकृति,
मायाचार की छल कपट की स्थिति रखने वाले, है ना, साहसी निर्णय नहीं लेने वाले, दूरदृष्टि जिसकी नहीं रह पाती है, स्त्री बुद्धि। स्त्री बुद्धि विनाशा है। स्त्री बुद्धि यानी पहले क्या, पर बुद्धि विनाशा है। और दूसरों के हिसाब से चलते रहो तो किस किस के हिसाब से चलोगे? 4 लोग हैं, 4 प्रकार की सलाह दे सकते हैं। 4 लोगों ने सलाह दे दी। एक घोड़ा और उसके ऊपर बैठे बाप बेटा। तो लोग मिले, उन्होंने कहा देखो एक घोड़े के ऊपर बाप बेटा आराम से बैठे हैं, दया भाव नहीं है, कैसे लड़े? तो उन्होंने क्या किया, उतर चलो। तो दोनों पैदल हो गए। देखो कैसे मूर्ख, घोड़ा साथ में लें तो पैदल जा रहे हैं, काहे को लें घोड़ा तो साथ में, है ना। तो फिर क्या करें? तो फिर बाप बैठ गए, है ना, बेटा पैदल हो गया। तो फिर कि देखो बाप को इतनी तक दया नहीं है, जैसे घोड़े को तो पैदल चला, उससे हम घोड़े पर बैठे। और क्या करो, आप बाप पैदल हो गए, बेटा को घोड़े पर बैठा। कैसा मूर्ख बाप, लड़का नहीं बाप। इसके पिता ने बेटे को इतने तक संस्कार नहीं दे कि उम्र हो जाए तो अपने पिता की सेवा करना चाहिए, है ना। बेटा आराम से बैठा और बाप अब वो सोचने लगे अब क्या करें, अब किसकी बात माने। सलाहकार ऐसे मिल जाते हैं, चारों तरफ से उन्होंने फंसा दिया, है ना, मकड़ी की जाल की तरह। पर बुद्धि विनाश, पर बुद्धि से चलोगे स्त्री बुद्धि और स्त्री बुद्धि प्रलय को प्राप्त। इस प्रकार से मार्गदर्शका शिक्षादायका ते एव शिक्षादायका, वे शिक्षादायक होते हैं। मार्गदर्शका मार्गदर्शक होते हैं। स्वशिष्याणाम भवन्ति, अपने शिष्यों के लिए। एक और ध्यान रखिए कि अपन लोग ये सारी बातें किसको दे सकते हैं? अपने शिष्यों को। अधिकार पर हम जितनी बातें कह रहे हैं, दूसरे के शिष्य आ जाए तो उनके लिए अपन बोल सकते हैं क्या? नहीं कहेंगे। आप अपने गुरु से पूछो, आप अपने गुरु के पास जाओ, अपने गुरु से सलाह लो, है ना। स्वाशिष्य कितनी अच्छी बात कह दिया कि स्वाशिष्याणाम, अपने शिष्यों के लिए इस प्रकार से वे गुरु मार्गदर्शक हुआ करते हैं। अथा प्राणिक